वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का बुक है ओरिजिन माय बुक ऑफ सोशल साइंस। सेक्शन है हिस्ट्री, चैप्टर है 5 जिसका नाम है रिबेलियंस। चलिए टेस्ट टाइम क्वेश्चन करने वाले हैं हम अभी। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, यानी एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं। चलिए, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 फुल स्टॉप। यानी 1857 का है ना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। आपको बताना इमीडिएट, तुरंत वाला, त्वरित कारण कौन सा था। ऑप्शन आंसर नंबर 1 है, देखो भाई है ना। यानी आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। द एनेक्सेशन ऑफ अवध, अवध का एनेक्सेशन करना, उस पर कब्जा कर लेना। द रूमर दैट कार्टेज ऑफ द न्यू एनफील्ड राइफल वाज ग्रीस्ड विद द फैट्स काउज एंड पिग। ये उस टाइम पे रूमर फैलना दैट कार्ट्रेज जो होती है एनफील्ड राइफल की, वो क्या होता था, ग्रीस्ड होता था, ग्रीस लगा होता था उस पर। किस चीज का फैट्स, किसका फैट्स होता था, काउ का और पिग्स का। तो ये था। थर्ड पार्ट, द रिफ्यूजल ऑफ ब्रिटिश टू पे पेंशन टू नाना साहेब। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था ब्रिटिश लोगों ने कि वो पेंशन नहीं देंगे नाना साहब को। द एडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव, उनका जो एडॉप्टेड सन था, किसका, नाना साहब का। ठीक, तो राइट आंसर है रूमर। ये जो फैला हुआ था उस टाइम पे इस चीज का, पिग और काउस के कारतूस जो थे, ये इमीडिएट कॉज था। नेक्स्ट, मंगल पांडे वाज हैंग टू डेथ ऑन, किस तारीख को उन्हें डेथ दी गई थी। 8 अप्रैल 1857, 18 अप्रैल 1857, 28 अप्रैल 1857। राइट आंसर है 18 अप्रैल 1857। आफ्टर द मेरठ म्यूटिनी द रिबेल्स मूव टू विच सिटी, है ना। मेरठ में म्यूटिनी के बाद ये रिबेलियंस जो थे हमारे, ये कहाँ मूव कर गए थे, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली। राइट आंसर है दिल्ली। हु वाज डिक्लेयर्ड एज द एम्परर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, 1857 का जब ये विद्रोह हुआ था, किसको, है ना, एम्परर घोषित कर दिया गया था इंडिया का। बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह सेकंड, आलम शाह फर्स्ट। राइट आंसर है बहादुर शाह सेकंड को। बेगम हजरत महल लेड द रिवोल्ट इन विच प्लेस, क्या लखनऊ में उन्होंने, है ना, क्या किया था, क्या कहते हैं, बिगम द रिवोल्ट, है ना, हजरत महल लेड, उन्होंने कहाँ लेड किया था उसको, लखनऊ में, कानपुर में, आरा में। राइट है लखनऊ में। मैच द फॉलोइंग फर्स्ट पार्ट, बहादुर शाह जफर। चलिए एक एक की बात करते हैं। बहादुर शाह सेकंड, इन्होंने एग्जाइल टू यंगून, इनको यंगून भेज दिया गया था, जिसको आज रंगून भी कहते हैं। नाना साहेब अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव, इन्होंने अडॉप्ट किया था। लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो एनेक्सेशन ऑफ अवध इन्होंने किया था। हिंदू एंड मुस्लिम ग्रीस्ड कार्टेज सिपॉयज। झांसी की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई, सभी लोग जानते हैं। कमांडर ऑफ नाना साहेब की बात करें तो तात्या टोपे। इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी एनेक्स द स्टेट्स ऑफ, लॉर्ड डलहौजी ने एनेक्स किया था, कब्जा किया था, किस पे, स्टेट ऑफ 1 2 3 ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लेस, है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लेस पॉलिसी के आधार पर। तो राइट आंसर है सतारा, नागपुर एंड झांसी। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकेंड बिकेम वन ऑफ द लीडर ऑफ द रिवोल्ट। क्या सही बात है भाई, क्या है ये, है ना, अडॉप्टेड, कौन अडॉप्ट किया था, तो नाना साहब ने अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट, बहादुर शाह सेकेंड हु लिव इन दिल्ली वाज डिक्लेयर, इनको क्या डिक्लेयर कर दिया गया था, तो आंसर है एम्परर ऑफ इंडिया। जनरल बख्त खान वाज द लीडर ऑफ द, जनरल बख्त खान लीडर था किस चीज का भाई, मुगल आर्मी का था, किसका था, मुगल आर्मी का। नेक्स्ट, द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड एज ए फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द सिपॉय म्यूटनी ऑफ रिवार्ड, सिपाहियों का विद्रोह के रूप में ये स्टार्ट हुआ था। द इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट वर, क्या क्या थे, 1 2 3, तीन ऑप्शन है, दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ। नेक्स्ट, स्टेट ट्रू फॉल, ट्रू फॉल स्टेट करना है, आपको बताना है। फर्स्ट, द रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रोक आउट इन ए सडन एंड स्पॉन्टेनियस मैनर, क्या सही बात है ये, यस इट्स ट्रू। द इंडियन एंड ब्रिटिश सोल्जर रिसीव इक्वल सैलरी, क्या दोनों को इक्वल सैलरी मिलती थी, इंडियन और ब्रिटिश सोल्जर जो भी हुआ करते थे, फॉल्स। आर्टिशंस पैट्रोनाइज द न्यू ब्रिटिश रूलर्स, क्या सही बात है, फॉल्स। द इंडियन रूलर्स वर क्वाइट सेटिस्फाइड विद द लॉर्ड डलहौजी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज, क्या सही बात है, नो इट्स फॉल्स। द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड एज ए म्यूटनी ऑफ सिपॉय इन द कंपनीज आर्मी, सही बात है, यस इट्स ट्रू। द रिवोल्ट इन लखनऊ वाज लेड बाई नाना साहेब, ठीक है, लखनऊ में लेड किया गया था नाना साहब के द्वारा, क्या सही बात है, नो इट्स फॉल्स। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट, व्हाट इज नोन एज द ग्रीस कार्टेज इंसिडेंट, ग्रीस कार्टेज इंसिडेंट क्या था। द एनफील्ड राइफल इश्यू टू द सिपॉय, सिपाही को, हमारे जो सिपाही थे, ठीक है ना, अंग्रेजों को भी दी जाती थी सेम,
ठीक है, तो उनको क्या हुआ था, उनको जो राइफल इश्यू की गई थी बट टू बी लोडेड विद गन पाउडर, उनको गन पाउडर से लोड करना होता था। आफ्टर द टीयरिंग ऑफ द पेपर कार्ट्रिज, टीयरिंग है ना, जब पेपर था, कार्ट्रिज का पेपर था, उसको फाड़ने के बाद, टीयर अप करने के बाद विद द टीप, और वो दांतों से तोड़नी पड़ती थी। इट वॉज बिलीव दैट, ऐसा माना जाता था, दैट कार्ट्रिज वॉज ग्रीस्ड, वो लगाई जाती, उस पर ग्रीस लगाया जाता, लेयर लगाई जाती थी विद द पिग एंड काउ फैट, पिग और काउ के फैट से। दिस बाउंडेड द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम, तो इस तरह से बाउंडेड हुए, रिलीजियस सेंटिमेंट इनके हार्ट हुए, है ना, कहते जख्म लगे इनको, बाउंड हो गए हिंदू और मुस्लिम दोनों सोल्जर्स। सो द सिपाही रिफ्यूज टू यूज द एनफील्ड एंड इट लीड्स टू द रिवोल्ट एंड दिस इज कॉल्ड द ग्रीस कार्टेज इंसिडेंट। तो इन्होंने रिफ्यूज कर दिया, सिपाहियों ने मना कर दिया कि हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, और इस तरह से इस कार्टेज इंसिडेंट की शुरुआत हुई, यही था ग्रीस कार्टेज इंसिडेंट। हाउ डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्प्रेड टू दिल्ली, ये दिल्ली तक कैसे फैला, देखते हैं। ऑन द 10th मई द इंडियन सोल्जर्स किल्ड देयर ब्रिटिश ऑफिसर एंड फ्रीड द इम्प्रिजन कॉमरेड्स, इन्होंने 10 मई, है ना, इंडियन सोल्जर्स ने ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया, और जो भी कैदी वगैरह थे सबको, कॉमरेड जो थे उनको फ्री कर दिया। द रिवेलिंग सिपाही मूव टुवर्ड दिल्ली, ये दिल्ली की तरफ मूव करते चले गए। लूटिंग एंड बर्निंग द ब्रिटिश प्रॉपर्टी, ब्रिटिश प्रॉपर्टी जो थी उसको जलाते चले गए, लूटते चले गए। नेक्स्ट, कटिंग ऑफ टेलीग्राफ वायर्स एंड इंटरसेप्टिंग द हॉर्समैन विद वार्निंग मैसेज टू दिल्ली, कहने का मतलब है इन्होंने जो टेलीग्राफ वगैरह थे, है ना, यानी टेलीग्राफ वगैरह के जो क्या कहते हैं, उस टाइम पे तो यही चला करता था भाई, टेलीग्राफ वगैरह, तो इनके खंबे वंबे इन्होंने तोड़ दिए सब। इंटरसेप्टिंग द हॉर्समैन विद वार्निंग मैसेज टू दिल्ली, और दिल्ली को एक मैसेज भिजवा दिया। अपॉन रीचिंग दिल्ली, जब ये लोग दिल्ली पहुंचे, गैरिसन स्टेशन देयर आल्सो ज्वाइन द रिवेलियन हु कैप्चर दिल्ली, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, है ना, गैरिसन स्टेशन देयर, ठीक है, गैरिसन वहां पे थे। ऑल्सो ज्वाइन द रिवेलियन, इन्होंने रिवेलियन को ज्वाइन कर लिया। हु कैप्चर दिल्ली, दिल्ली को कैप्चर कर लिया। एंड प्रोक्लेम मुगल एम्पर बहादुर शाह जफर और बहादुर शाह सेकेंड एज द एम्पर ऑफ इंडिया, और बहादुर शाह जफर को वहां का एम्पर घोषित कर दिया। हु वाज नाना साहब, नाना साहब कौन थे। वॉट डिड ही डू ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, इन्होंने 1857 का जो विद्रोह था उस टाइम पे क्या चीजें की। नाना साहिब वाज द डिसकंटेंटेड अडॉप्टेड सन ऑफ बाजी राव सेकेंड, ठीक है, अब वो कह रहा, ठीक है, नाना साहब वाज द डिसकंटेंटेड, कैसे थे, डिसकंटेंटेड अडॉप्टेड सन ऑफ बाजी राव सेकेंड। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द पेशवा, इन्होंने अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया। द ट्रूप्स ऑफ नाना वर लीड बाय ए लोअर एंड गैलेंट लीडर तात्या टोपे, ठीक है, जो उनके ट्रूप्स थे, सैनिक थे, है ना, वर लेड ए लोयल एंड गैलेंट लीडर, एक बहुत ही लोयल और गैलेंट लीडर था जिसका नाम था तात्या टोपे, उसके द्वारा लीड किया गया। नाना साहेब हैड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द सक्सेस ऑफ द इंडियंस ओवर द ब्रिटिश, नाना साहेब ने क्या किया, कॉन्ट्रीब्यूट किया टू द सक्सेस ऑफ द इंडियन ओवर द ब्रिटिश, उसकी सफलता के लिए उन्होंने बहुत मदद की। अलॉन्ग विद द सिपाही, सिपाही के साथ साथ ही वॉज एबल टू कैप्चर कानपुर, उन्होंने कानपुर कैप्चर कर लिया। एक्सपेलिंग द ब्रिटिश एंड ऑल्सो किल द ब्रिटिश जनरल, और ब्रिटिश जनरल को भी कहाँ पे कैप्चर कर लिया और मार दिया। वॉट इज रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी मोस्ट रिमेंबर फॉर, रानी झांसी जो थी हमारी रानी लक्ष्मीबाई, उनको किस चीज के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। आंसर, इन सेंट्रल इंडिया एंड बुंदेलखंड द लीडर ऑफ द रिवोल्ट वाज यंग रानी ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई, सेंट्रल भारत में बुंदेलखंड रीजन में जो रानी थी रिवोल्ट की, वो थी रानी ऑफ झांसी, दैट इज लक्ष्मीबाई। सी वाज परहैप्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हीरोइंस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, तो हमारे हिस्ट्री में सबसे बड़ी जो हीरोइन, ग्रेटेस्ट हीरोइन जो थी वो थी हमारी लक्ष्मीबाई। सी वाज द बेस्ट एंड द ब्रेवेस्ट ऑफ द लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट थी, ब्रेवेस्ट थी, लीडर थी रिवोल्ट ऑफ 1857 की। ड्रेस्ड इन मेल अटायर, इंसानों की मेल की तरह वो ड्रेस सबकी हुआ करती थी। सी फाउट लाइक ए ट्रू सोल्जर, एक सच्चे सोल्जर की तरह उन्होंने लड़ाई लड़ी। विद अनप्रेसिडेंटेड करेज, मतलब ऐसी उम्मीद नहीं थी, ऐसी बहादुरी उन्होंने दिखाई। एंड मिलिट्री स्किल दिखाएं विद द हेल्प ऑफ हर एसोसिएट तात्या टोपे, अपने एसोसिएट तात्या टोपे की मदद से। सी कैप्चर्ड ग्वालियर, उन्होंने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। विच इंग्लिश ऑफिसर वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट फ्रॉम मेरठ, कौन सा इंग्लिश ऑफिसर जिम्मेदार था, है ना, कि ताकि ये मेरठ का रिवोल्ट हुआ या फैला वहां से। लेफ्टिनेंट कर्नल जॉर्ज, ये थे कैरनिकल स्मिथ, इनका नाम था। हाउ डिड द ब्रिटिश
ह्यूमिलिएट द मुगल्स, ब्रिटिश ने किस तरह से मुगल्स को ह्यूमिलिएट किया, जानते हैं। दिल्ली वाज कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश इन सितंबर 1858, इन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर लिया था 1858 में। बहादुर शाह जफर वाज इम्प्रिजन एंड वाज एक्साइल्ड टू बर्मा, बहादुर शाहजहां को जेल में डाल दिया गया और इनको बर्मा भेज दिया गया। विद हिज डेथ इन 1862, उनकी डेथ हो गई 1862 में। द मुगल डायनेस्टी केम टू एन एंड, मुगल डायनेस्टी लगभग खत्म होने की कगार पे आ गई यहाँ पे। हिज सन वर किल्ड बाय द ब्रिटिश, ब्रिटिश लोगों ने इनके सन को भी मार डाला। The family of the last Mughal emperor Bahadur Shah Jafar was asked to move out the Red Fort, the residence of royal family after his death। अब ये कह रहे हैं कि भाई जो फैमिली थी लास्ट मुगल एम्पर की, बहादुर शाह जफर की, was asked to move out of the Red, उनको लाल किले से बाहर कर दिया गया, जो कि रॉयल फैमिली का क्या हुआ करता था, एक रहने की जगह हुआ करती थी। ड्यूरिंग द reign of गवर्नर जनरल कैनिंग, कैनिंग के समय में it was decided that आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर हिज डिसेंडेंट, यानी बहादुर शाह जफर की मौत के बाद उनके जो डिसेंडेंट थे वुड नॉट बी रिकॉग्नाइज एज एम्परर, उनको हम राजा नहीं मानेंगे। इन फैक्ट वुड बी कॉल्ड प्रिंसेस, इनको हम क्या कहेंगे, बी कॉल्ड प्रिंसेस, यानी हमारी जो रानी हुआ करेंगे उनको हम प्रिंसेस कहा करेंगे, उनको नहीं मानेंगे हम प्रिंस, राजा वगैरह। व्हाट वाज मंगल पांडे हैंग्ड फॉर, मंगल पांडे को किस लिए फांसी पर लटकाया गया, आंसर। मंगल पांडे ए यंग सोल्जर स्टेशन इन द ब्रिटिश आर्मी एट बैरक पोर, दैट इज बंगाल की बैरक में ये रहा करते थे। रिफ्यूज टू यूज द एनफील्ड राइफल, इन्होंने एनफील्ड राइफल को यूज करने से मना कर दिया। विच बार ग्रेज विद काउ फैट एंड पिग फैट, सो ही अटैक ऑन ब्रिटिश ऑफिसर, और इसलिए इन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर पर अटैक कर दिया। लेटर ही वॉज हैंग टू डेथ ऑन 8 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी पर लटका दिया गया। एट द एज ऑफ 29 ईयर्स, 19 साल की अवस्था में, 29 साल की। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ चुके हैं। नंबर 1, व्हाट वर द चीफ कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 के जो रिवोल्ट था उसका मेन कारण क्या था, जानते हैं। द एनफील्ड राइफल इश्यू वाज द मेन कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। द एफर्ट्स ऑफ मिशनरीज टू कन्वर्ट पीपल टू क्रिश्चियनिटी ऑल्सो एंगर्ड द इंडियन, ठीक है, उस समय पे मिशनरीज के द्वारा ये एक प्रोग्राम चलाया जा रहा था, ठीक है, कि भाई भारतीयों को क्या किया जाए, इंडियंस को क्रिश्चियन बनाया जाए, तो इससे भी वो गुस्सा थे। द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, है ना, पाश्चात्य जो हमारी क्या कहते हैं एजुकेशन पॉलिसी थी उसको लेके आना। अंडरमाइन द पोजीशन ऑफ द ट्रेडिशनल टीचर, और जो ट्रेडिशनल नॉर्मल टीचर थे बेचारे उनकी पोजीशन को अंडरमाइन करना, ठीक है। एंड टीचिंग मेथड्स इन इंडिया, उन तरीकों भी अंडरमाइन किया गया। नेक्स्ट, द रिलीजियस सेंटिमेंट्स वर अराउज्ड when the British imposed taxes on the land belonging to temples and mosques, जब मंदिर और मस्जिद वाली जगहों पर भी टैक्स लगाया गया तो ये और गुस्सा हो चुके थे अब। द जमींदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश एंड द पीजेंट्स वर एक्सप्लॉइटेड बाय देम, जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया जिससे ब्रिटिश लोग किसानों का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे। दे वर ऑफन टॉर्चर्ड और जेल व्हेन द पीजेंट फेल टू पे द टैक्सेस, है ना, तो किसानों को जेल में डाल दिया जाता था, वो टैक्स पे नहीं कर पाते थे जब। देर वाज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द इंडियन एंड द ब्रिटिश सोल्जर, है ना, इंडियन सोल्जर और ब्रिटिश सोल्जर के बीच बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। एन इंडियन सोल्जर गॉट मच लेस सैलरी एज कम्पेयर टू ए ब्रिटिश सोल्जर, इंडियन सोल्जर को बहुत कम सैलरी मिला करती थी ब्रिटिश सोल्जर के कंपैरिजन में। नेक्स्ट, डिस्क्राइब देयर कॉजेज, 3 कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट 1857, 1857 का विद्रोह क्यों विफल रहा, इसके 3 कारण बताइए। चलिए जानते हैं। नंबर 1, बेटर वार प्लान ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अच्छा बेटर प्लानिंग की थी लड़ाई की। ईस्ट इंडिया कंपनी possessed a well trained and well equipped army which was much better than the Indian strength, ठीक है, तो भाई उनकी जो आर्मी थी बहुत ज़्यादा हथियारों से युक्त थी, ठीक है, कहीं ज़्यादा बेटर थी हमारी इंडियन स्ट्रेंथ, उस समय की बात कर रहे हैं। लैक ऑफ प्रॉपर लीडरशिप क्वालिटी इन इंडियन सिपाही, इंडियन सिपाही में उस समय लीडरशिप की कमी थी। ए पोर्शन ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन मेनली जमींदार एंड द अदर हायर कम्युनिटीज सपोर्टेड द ईस्ट इंडिया कंपनी, तो कुछ है ना जमींदार लोग, है ना, रिचली पीपल लोग उस टाइम पे सपोर्ट कर रहे थे किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। वाई पॉलिसी वाज अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश आफ्टर सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट, ठीक है, तो कौन सी वो पॉलिसी थी जो अडॉप्ट की गई ब्रिटिश के द्वारा आफ्टर सप्रेशन ऑफ, जब ये रिवोल्ट खत्म हो चुका था तब। चलिए जानते हैं। डिवाइड एंड रूल, कौन सी थी, डिवाइड एंड, बांटो और राज करो। पॉलिसी वाज अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश आफ्टर सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट। सम ऑफ द फॉलोइंग मेजर अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश कौन कौन से हैं।
द कंपनी डिसाइडेड टू रीगेन कंट्रोल ओवर देयर लॉस्ट टेरिटरीज एंड सप्रेस द रिवोल्ट कंप्लीट रिटेलिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि भाई देखो, कंपनी फिर से अपना कंट्रोल कैप्चर कर रही थी, वहाँ पे बना रही थी, जो वो खो चुकी थी सप्रेस्ड के दौरान, रिवोल्ट के दौरान। ठीक है, रेनफोर्समेंट बर फ्रॉम इंग्लैंड, है ना, इसको ताकत मिल रही थी इंग्लैंड से। न्यूज़ लॉज वर, है ना, न्यूज़ नहीं रहेगा यहाँ पे न्यू, है ना, या तो अपोस्ट्रोफी रहेगा न्यूज़, है ना। न्यू लॉज वर पास फ्रॉम इजी कन्विक्शन ऑफ रिबेल्स, है ना, नए नए नियम बनाए जा रहे थे, पास किए जा रहे थे ताकि रिबेल्स को दबाया जा सके, उनको पनप नहीं ना दिया जाए। नेक्स्ट, मेंशन ओनली 3 मेन रिजल्ट्स ऑफ द रिवोल्ट। रिवोल्ट के 3 मेन कॉज आपको बताने हैं, तो चलिए बताने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल्स केम टू एन एंड, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो चुका था यहाँ पे। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वाज टेकन ओवर द ब्रिटिश क्राउन, एडमिनिस्ट्रेशन कवर कर लिया था किसने, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। बाय ए स्पेशल एक्ट बोथ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वर एबोलिश्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एबोलिश कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। इन देयर प्लेसेस द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनके स्थान पर ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी प्लेस को स्टेट फॉर इंडियन वाज क्रिएटेड। ही वाज असिस्टेड बाय एन इंडियन काउंसिल, इसके असिस्ट किया जा रहा था, हेल्प की जा रही थी इंडियन काउंसिल के द्वारा, 15 मेंबर की जो थी। 5th क्वेश्चन, गिव इंस्टेंसेस ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, वो कह रहा है कि कुछ ऐसे इंस्टेंस बताओ जहां पर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा था ब्रिटिश रूल के खिलाफ हमारे देश के अंदर, कौन कौन से हिस्से। लॉर्ड डलहौजी पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डेवलप्ड ए ग्रेट रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ। द एफर्ट ऑफ मिशनरी टू कन्वर्ट द पीपल इनटू क्रिश्चियनिटी, जो मिशनरी थी वो क्रिश्चियनिटी में लोगों को कन्वर्ट कर रही थी, उससे हुआ। द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, रेलवे आया, टेलीग्राफ आया, एंड पोस्ट तो गुड फॉर सोसाइटी, समाज के लिए अच्छे थे। गेव बर्थ टू डाउट ऑफ फियर अमंग द पुअर एंड इलिटरेट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इनकी वजह से इन समाज में एक डर का माहौल क्रिएट हुआ। द ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी लेके आए। अंडरमाइन द प्रेजेंस ऑफ कास्ट सिस्टम, भारत में जो कास्ट सिस्टम था उसको अंडरमाइन करने की कोशिश की। इस तरह से आज आपने वीडियो देखा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट, इसी तरह हम मिलते रहेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं बाय बाय।